कोई भी व्यक्ति जो खाना खाता है किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ ऑयल अपनी बॉडी में डालता है, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, या वैरायटी अब हर जगह के अनुसार अलग अलग तेल होते हैं। लेकिन आज मुद्दा ये कि कौन सा तेल सबसे बेस्ट है, कौन सा तेल अगर हम लोग इनटेक करें तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आ जा सकती। और आज देखते होंगे हम लोग एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बहुत सारे तेलों के बारे में सुना होगा कि डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, ये कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल। तो आज जानेंगे कि अगर मैं कौन सा तेल मैं अगर इनटेक करूं तो मुझे इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज इसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हम लोग मैं देना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो शेयर करूंगा। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? क्या सामने स्क्रीन दिख रही है? चावल की खेती होती है, क्या इस वीडियो पैडी की पैदा आवाज आ रही होती है? है, उसका जो छिलका होता है, उसका जो तेल निकलता है, आज वो दुनिया में खाने के लिए उत्तम तेल माना जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सबसे महंगा तेल अगर विदेश जाता है तो ये चावल के छिलके से निकला हुआ तेल जाता है। क्या उड़ीसा में मेरे नौजवान स्टार्टअप के लिए आगे आ सकते हैं? जिले में एक एक ऐसा चावल के छिलके से निकलने वाला तेल का काम शुरू करें, दुनिया के बाजार में पैसा मिल सकता है। हम मुद्रा योजना से पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम स्किल डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हैं, हम टेक्नोलॉजी की समझ देने के लिए तैयार हैं, नौजवान इनोवेशन करने के लिए तैयार है। स्टार्टअप इंडिया। यानी आप लोगों ने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी इस तेल को प्रमोट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर पूरा यूथ हमारे इस प्रोडक्ट को लेके स्टार्टअप करे तो बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकता है और पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन कर सकता है। क्योंकि आज बात करें कि हमारे यहाँ जो एक चावल पाया जाता है, उस चावल की जो ऊपरी परत परत होती है जिसको ब्रान बोलते हैं, और हम लोग के देसी भाषा में उसको भूसी बोलते हैं। एक मिनट में प्रेजेंटेशन शेयर कर। तो उस ऊपरी परत में कुछ ना कुछ तेली परत होती है, तेली चीजें पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं ब्रान। और उस ब्रान को जब प्रेस किया जाता है तो उससे तेल निकलता होता है, उसी निकले हुए तेल को जो है राइस ब्रान बोलते हैं। जब इस पे बहुत सारी रिसर्च की गई तो पाया गया कि यही एक उत्तम तेल है जो पूरी बॉडी में जितना भी फैटी एसिड होना चाहिए वो बैलेंस्ड होता है। अभी हम जानेंगे आगे चल के फैटी एसिड क्या होता है। और मजे की बात क्या है कि बहुत सारे लोग इंडिया में राइस ब्रान जानते ही नहीं है, जबकि विदेशों में इसको हार्ट ऑयल के नाम से जाना जाता है। और आपको बिलीव नहीं होगा, इंग्लैंड जैसे शहरों में 1100 1200 रुपए लीटर बिकता है। और भारत में अगर बात करें, आज बहुत सारी कंपनियां 125 से लेके 225 250 या 300 रुपए लीटर शेयर हो रहा है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा जितने भी मार्केट में तेल आते हैं उनमें क्या क्या फैटी एसिड्स होते हैं, कौन सा बेहतर होगा। सबसे पहले हम राइस ब्रान ऑयल की बात करें। ये राइस ब्रान ऑयल जो होता है ये मोटा होता है और ये तेल कम सोखता है। अब तेल कम सोखने का एक टेक्निकल रीजन है, वो मैं भी बताऊंगा आपको। ये जो तेल होता है ये धुआं कम छोड़ता है। आप गैस में फुल गैस पे आप कर दीजिए, देखिएगा ये अन्य तेलों की अपेक्षा इसमें कम धुआं निकलेगा। और जब भी आप इससे बना हुआ खाना खाएंगे तो देखेंगे उसमें चिकनाई भी बहुत कम रहेगी। और सबसे खूबसूरत बात जो आपको पता होगा, आप इस तेल में अगर पनीर बनाएंगे तो पनीर की खुशबू आएगी। और कोई भी आइटम बनाएंगे तो ये होता क्या है कि इसकी अपनी खुद कोई भी जो है स्मेल नहीं है, कोई भी खुशबू नहीं है। तो जो भी खाना आप इससे बनाएंगे तो उस खाने का ओरिजिनल टेस्ट इसके साथ रहेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसका जो भोजन हम लोग इससे बना हुआ भोजन करेंगे तो वो सुपाच्य होगा, आसानी से जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या, आज मार्केट में जैसे बहुत सारी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहां अलग से बोर्ड लगा होता है राइस ब्रान ऑयल से बना हुआ खाना, क्योंकि लोग अब जागरूक हो चुके हैं। क्योंकि घी में क्या होता है, घी में एसएफए की मात्रा ज्यादा होती है। और होता है कि घी कॉस्टली होने के कारण बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन यानी मिलावट मार्केट में आने लगी है, तो इसीलिए घी से बेहतर भी ये साबित हो रहा है। तो आज बात करें तो इसके बारे में बोला गया है, पीजीआई के जो चंडीगढ़ के डायरेक्टर है डॉक्टर के तलवार, हार्ट स्पेशलिस्ट है,
इन्होंने विश्व हार्ट दिवस पर लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने सलाह दी कि हर व्यक्ति को राइसब्रान ऑयल खाना चाहिए रिफाइंड की अपेक्षा। आज हम बात करें, जितने भी तेल होते हैं पूरे वर्ल्ड में, सब में 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा, पूरे वर्ल्ड में जितने भी तेल होते हैं, चाहे घी हो, चाहे सरसों का तेल या कोई भी ऑयल हम लोगों ने जिनको सुना होगा, सब में 3 फैटी एसिड्स होते हैं। पहले फैटी एसिड्स को बोलते हैं एसएफए, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरे को हम लोग बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तीसरे को हम बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि सबका कलर अलग अलग है, यानी सैचुरेटेड को प्योर रेड रखा गया है, पॉली अनसैचुरेटेड को बैंगनी रखा गया है, मोनो अनसैचुरेटेड को ग्रीन रखा गया। यानी एसएफए जो होता है वो हार्ट के लिए बड़ा हार्मफुल होता है, मगर फिर भी हमारी बॉडी में होना चाहिए एक लिमिटेड मात्रा में। पॉली अनसैचुरेटेड जो होता है इसको बैगनी रखा गया, यानी कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखता है, लेकिन इसकी मात्रा भी बैलेंस होनी चाहिए। और सबसे जो अच्छा होता है वो होता है मूफा, यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब मार्केट से आप कोई भी तेल लेके आइए, कोई भी ब्रांड का लेके आइए, तो देखिए उसमें सब कुछ लिखा होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तमाम सारी चीजें, और ये सारी चीजें शॉर्ट फॉर्म में लिखी होंगी। यानी एसएफए, पूफा और मूफा, यानी मोनो को बोलेंगे मूफा, पॉली को बोलेंगे पूफा, और एसएफए यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड को बोलेंगे एसएफए। यानी 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब इनका रोल क्या है? ऐसे तेल जो सामान्य तापमान पर जमने लगते हैं उसमें एसएफए की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे देसी घी देखते होंगे ठंड में जम जाता होगा। पाम ऑयल, इसमें एसएफए की मात्रा ज्यादा होती है। ठंड में आपको पता होगा कोकोनट ऑयल जम जाता है। और वनस्पति घी, यानी वो तेल होते हैं जिनमें एसएफए की मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए जब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भैया देसी घी खाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें एसएफए की मात्रा ज्यादा होती है और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को और बढ़ा देता है। यानी वो तेल जिसमें एसएफए हाइयर होगा एक लिमिटेड पॉइंट से, वो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। एक लिमिट मात्रा में तो ठीक है, मगर ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और ये तेल क्या होते हैं, इनमें हाई ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होती है। यानी ये क्या करते हैं कि इनको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो हवा के माध्यम से ये जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो यानी एसएफए के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो गई। अब बात करते हैं हम लोग पूफा, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वो तेल जो सामान्य तापमान में तरल रहते हैं, मगर ये कोलेस्ट्रॉल को ठीक ठाक रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते नहीं है, जो हमारा एलडीएल होता है। सबसे अच्छी बात करें कि इसमें कुछ एग्जांपल है, सनफ्लावर जिसमें पूफा की मात्रा बढ़िया होती है, सनफ्लावर ऑयल जिसमें बढ़िया होती है, सोयाबीन ऑयल और कॉर्न ऑयल। इसमें क्या होता है कि जो पुअर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होती है, ये खुले में भी छोड़ दिया जाए मगर जल्दी ये खराब नहीं होते हैं। अब तीसरी अगर हम बात करें मूफा, ये जो ग्रीन कलर का, ये सबसे बेस्ट होता है। इसको अगर बात करें, इसको पहचानेंगे कैसे? वो तेल जो सामान्य तापमान में लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यानी उसको अगर देखा जाए ठंड में भी रख देंगे तो ये पिघलते नहीं है। जैसे हो गया अपना ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड राइस ब्रान ऑयल। इसमें होता क्या है कि अगर हम ये बॉडी में टेक करते तो ये हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल कर देता है, यानी उसकी मात्रा को लोअर कर देता है। और अच्छी बात क्या है कि ये जल्दी खराब नहीं होता है, इसमें गुड ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होती है। इसलिए हमारे तेल में जो मूफा की मात्रा जितनी बेटर होगी उतना हमारे लिए बेटर होगा। यानी आज बात करें हम तीनों तेलों में जो फैटी एसिड्स होता है उसके हिसाब से हम लोग तेलों की कैटेगराइज कर सकते हैं। अब अगर बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी एनआईएन हैदराबाद ने और प्रीमियम न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक रिसर्च किया, और इन्होंने बताया कि जितने भी तेल आते हैं, ऐसा क्या है कि इसमें जो फैट की मात्रा होनी चाहिए वो होनी कितनी चाहिए, उसका एक रिसर्च निकाला इन्होंने कि जिस जिस भी तेल में जो एसएफए की मात्रा होती है वो 27 से 33% अगर हो एसएफए तो वो बेस्ट माना जाएगा। जिस तेल में पूफा की मात्रा 27 से 33% ये भी हो वो तेल बेस्ट माना जाएगा। और मूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा अगर 33% से 40% होती है तो वो तेल बेस्ट माना जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि अगर तेल में, हर तेल में कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है,
यानी वो तेल जिसमें अधिक से अधिक कुदरती यानी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होंगे, वो तेल बॉडी के लिए सबसे बेस्ट माना जाएगा। इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं आप, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी वो तेल, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, यानी वो तेल जिसमें एसएफए की मात्रा 27 से 33% हो, वो बेस्ट होगा बॉडी के लिए। मूफा की मात्रा भी 27 से 33% हो, बेस्ट होगा। और मूफा की मात्रा 33 से 40% तक के बीच में होनी चाहिए, तो भी बेस्ट होगा। यानी एसएफए अगर 27 से नीचे है तो वो मेरे लिए बेस्ट तेल नहीं है। पूफा की मात्रा भी 27 से नीचे है तो बेस्ट नहीं है, और 33 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सेम एज इट इज मूफा की मात्रा 33 से 40% होगी तो मेरी बॉडी के लिए बेस्ट होगा। अब अगर हम बात करें मार्केट में मोस्टली जितने भी प्रचलन वाले तेल है, अगर उसका कंपेयर करें हम लोग कि देसी घी में कितना एसएफए पाया जाता है, पूफा कितना पाया जाता है, मुफा कितना पाया जाता है, तो देसी घी में अगर बात करें एसएफए की मात्रा जो होती है वो 67% होती है, यानी 67%। यानी कहीं ना कहीं ये 33% जो हमारा पैरामीटर है उससे ज्यादा है। इसीलिए आज जो है देसी घी को कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ता है तो डॉक्टर लोग बंद करवा देते हैं। इसमें पूफा की मात्रा भी ज्यादा है, अगर पूफा की मात्रा सॉरी कम है, 3% है। इसलिए देसी घी को अवॉइड करना चाहिए मोस्टली। कुछ चीजों के लिए तो बेहतर है, मगर आजकल इतनी मिलावट होने लगी है, पहचान करना भी मुश्किल है। और अच्छी बात की मूफा की मात्रा बहुत इस पे अच्छी है। वनस्पति ऑयल की बात करें, इसमें पूफा मिसिंग है। एसएफए की मात्रा 60% है, और हम बात करें इसमें मुफा सही है। इसी तरह पाम ऑयल की बात करें तो इसमें मुफा मिसिंग है। यानी पूरे स्क्रीन में देखा जाए जितने भी 10-12 आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें राइस ब्रान ऑयल और ग्राउंड नट ऑयल सबसे बेस्ट, इसमें बैलेंस एसएफए पूफा और मुफा की मात्रा है। हालांकि ऑलिव ऑयल भी बहुत बेस्ट है इसमें, क्योंकि मुफा की मात्रा गजब की है, मगर है क्या, इसको साल भर में सिर्फ 3 बार खाना चाहिए क्योंकि इसमें एसएफए मिसिंग है। राइस ब्रांड की अगर बात करें, इसमें 24% का एसएफए है। पूफा की बात करें 34% का पूफा है। और मूफा की बात करें इसमें 42% का मूफा है। और साथ में इसके साथ जो मैंने बताया था, हर तेल में अपना एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। तो आज देखा जाए देसी घी में, वनस्पति ऑयल में, पाम ऑयल में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट मिसिंग है। और एंटीऑक्सीडेंट का आपको पता होगा, एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में बहुत सारी जो टूट फूट मरम्मत होती है उनकी मरम्मत करता है, जो भी टूट फूट होती है, और हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को हटाता है। आज बात करें जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी तेल आते हैं उसमें टोकोफेरॉल्स एंड टोकोट्रेनॉल्स मैक्सिमम 2 एंटीऑक्सीडेंट पाए गए हैं। मगर एक राइसबान है ऐसा तेल है पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें जिसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसमें टोकोफेरल्स है, टोकोट्रिनेल्स है और ओरिजिनल है। अगर इसको प्रेजेंटेशन के रूप में बोला जाए तो आज कहीं भी आप जाके बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ओरिजिनल पाए जाने वाला अगर कोई तेल है वो है राइस ब्रान ऑयल। अगर हम इस तेल को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी बैलेंस्ड एसएफए, फूफा और मुफा की मात्रा होनी चाहिए वो चली जाएगी। तो यानी बेस्ट है आप इस प्रेजेंटेशन को स्क्रीनशॉट लेके जब कभी किसी भी घर में जाए, उन महिलाओं को अगर समझाएं तो आसानी से इस ग्राफ को आप दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। क्योंकि भारत में जो सबसे ज्यादा आज भारत में हार्ट केसेस में नंबर 1 होता जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं ये तेलों का भी बड़ा रोल है। अगर हम लोगों को थोड़ा सा भी जागरूक कर दें इस तेल के बारे में, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ, आज आपकी टीम में कम से कम बता रहा हूँ, अगर 100 लोगों की टीम है और सबके घर में एक एक बॉटल भी जाने लगेगा, तो आप सोच लीजिए सिर्फ तेल के माध्यम से हम कितना बड़ा कारोबार खड़ा कर देंगे। और लॉयल्टी भी करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम बात करें पूफा, जो भी तेल में पूफा की मात्रा होती है, मगर उसकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मैंने क्या बताया था, वो तेल जो खुले में रख दिया जाए तो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो वही दिया हो कि पूफा की मात्रा तो बेस्ट है, मगर उसके ऑक्सीडेशन की मात्रा कम है, यानी जल्दी खराब हो जाता है खुले में, तो उसमें फ्री रेडिकल्स कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फ्री रेडिकल्स बॉडी में अगर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो आपकी बॉडी में बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। कैंसर तक जो होता है वो फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। फ्री रेडिकल्स अगर किसी बॉडी पार्ट में इकट्ठा हो जाते हैं तो अर्थराइटिस हो गया, आंखों की प्रॉब्लम हो, यानी कोई भी जो बॉडी में समस्या होती है वो उसका सबसे बड़ा कारण है फ्री रेडिकल्स। इसी प्रकार से पूफा की मात्रा जिस तेल में ज्यादा होगी उसको इनटेक करेंगे और ऑक्सीडेशन वैल्यू उसकी बड़ी कम होगी, तो हमारे बॉडी में कैंसर वाले तत्व पैदा हो जाएंगे। अब बात करें हम, पुरातन कालों से सरसों को तेल को प्रयोग करते चले आए, मगर एक ताजा ताजा रिसर्च में बताया गया कि सरसों के तेल को चूहों और बंदरों में प्रयोग किया गया तो देखा उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ने लगे।
उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि उसमें यूरिसिक एसिड, एक तत्व होता है यूरिसिक एसिड, जो हमारे हृदय की धड़कन को कम कर देता है, उसकी मात्रा पाई गई थी। इसी वजह से सरसों का तेल भी अब अपने लिए बेस्ट नहीं रह गया। उसका एक टेक्निकल रीजन भी मैं आगे चल के बताऊंगा। आज बात करें, एक न्यूज़पेपर में और आया था, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन में जो भी आइटम सरसों के तेल में बनता है और वो इंग्लैंड जाता है, तो इंग्लैंड में वो बेच नहीं सकते, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड एक तत्व होता है, यूरिक एसिड, उसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हृदय की धड़कन वो कम कर देता है। एक टर्म्स को मैं और इस्तेमाल करना चाहूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कितने लोग हैं जो बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं, यानी स्मोक पॉइंट किसी भी तेल का? कोई है जो इस मीटिंग में स्मोक पॉइंट को जानता हो? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्मोक पॉइंट क्या होता है, गौर से सुनिएगा, कि जब किसी तरल को एक ऐसे टेम्परेचर में गर्म कर दिया जाए कि ताकि उस टेम्परेचर में पहुंचने के बाद वो अपनी अवस्था को छोड़ के वाष्प में बदल जाए, यानी वो गैस में बदलना शुरू कर दे, तो वो उस तेल का या उस लिक्विड पदार्थ का वो स्मोक पॉइंट हो जाएगा। जैसे पानी को अगर एक लेवल यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें तो उसके बाद पानी भाप बन जाता है। उसी प्रकार से जितना भी तैलीय चीज है, जब उसको गर्म करते हैं तो वो जो है कुछ समय बाद भाप बन जाता है, यानी वो उसका हो गया स्मोक पॉइंट। अब अगर बात करें, बहुत ही बड़ी रिसर्च है, जब किसी भी तेल को जब हम गर्म करते हैं तो देखते हैं थोड़ी देर बाद, जब ज्यादा गर्म कर देते हैं तो देखते हैं पूरी जिस भी चीज बर्तन में हम लोग गर्म करते हैं तो धीरे 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 वो धुआं छोड़ने लगता है, और जब धुआं छोड़ता है तो वो धीरे धीरे खत्म भी होता है। और कहा जाता है जिस भी तेल को उसके स्मोक पॉइंट से ज्यादा गर्म कर देंगे तो उसमें जो है फैटी एसिड की मात्रा 3 गुना, 4 गुना, यहाँ तक कि 10-10 गुना बढ़ जाती है। और जब फैटी एसिड की मात्रा का लेवल पार कर जाएगा तो वो अपने हार्ट के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा। इसीलिए जब किसी डॉक्टर के पास जाते तो बोलता है कि मार्केट से तला भुना चीजें मत खाइए, क्योंकि ये कैंसर उत्पन्न करता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वही तेल वो उसी कड़ाही में बार बार गर्म करते हैं, जिसमें बेंजीन नामक कैंसर वाला तत्व पैदा हो जाता है, और इसी वजह से आज कैंसर के रोगी भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए बाहर के खाने को अवॉइड करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि जब किसी तेल को गर्म करते हैं, एक बार जब प्रयोग हो जाता है तो फिर उसको दोबारा प्रयोग नहीं करते हैं। अब सरसों के तेल की अगर बात करें, सरसों को तेल को पुराने जमाने से इस्तेमाल करते चले आ रहे थे, तब गैस वगैरह नहीं थी। गैस में क्या होता है, तुरंत गैस ऑन की और फुल में कर दी और तुरंत, क्योंकि आज समय की सबके पास समय की कमी है, तुरंत गैस किए और तुरंत उबाल देते हैं। मगर हुआ होता क्या था, पुराने जमाने में धीमी आंच में चीजें पकती थी, यानी जो भी, चाहे घी हो चाहे हमारा सरसों का तेल हो, हम इसको धीमी आंच में पकाते थे, तो होता क्या था, इसमें फैटी एसिड की मात्रा नहीं बढ़ पाती थी। मगर है क्या, मार्केट में आज रिफाइंड आने लगा, डबल रिफाइंड आने लगा, ट्रिपल रिफाइंड आने लगा, यानी इस तेल को केमिकल के द्वारा इतनी बार साफ कर दिया गया, और मार्केट में हुआ क्या कि तुरंत फटाक से बहुत तेजी से जो है इन तेलों को गर्म किया जाता है और बार बार उसका प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें फैटी एसिड जो 27 से 33% होना चाहिए, वो बढ़ के 100% पार कर जाता है, और हमारे हार्ट के लिए, बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। इसलिए इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, घर की बनी हुई चीजें खानी चाहिए। और राइस ब्रान ऑयल को अगर प्रयोग करेंगे तो सबसे, क्योंकि अन्य तेलों की अपेक्षा ये तेल मोटा है, अन्य तेलों की अपेक्षा जो इसका स्मोक पॉइंट है वो हाइयर है, यानी 254 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करेंगे, उसके बाद ये उड़ना शुरू होगा। अन्य तेलों को अगर बात करें, 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो वो धुआं छोड़ना चालू कर देता है। और इसके इसके कारण सबसे बेस्ट जो इसका पार्ट समझ में आता है, अगर 1 किलो मार्केट के रिफाइंड से आप पूड़ियां बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 70-80 पूड़ियां बनेंगी। मगर 1 लीटर आप राइस ब्रान से अगर पूड़ियां बनाएंगे तो मैं गारंटी बता रहा हूं, आपकी जो पूड़ियां होंगी उसकी लगभग 130, 140, 150 होगी, क्योंकि ये तेल हाई बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण ये तेल उड़ता नहीं है, यानी ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। और अच्छी बात, ये तेल कभी काला नहीं पड़ता है, इसको आप आसानी से 1 से 2 बार, 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बता देता हूं, टोकोफेरॉल्स। टोकोफेरॉल, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट 3 पाए जाते हैं। जो सबसे पहला था वो टोकोफेरॉल था, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेस्ट होता है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर के लिए बेस्ट होता है, यानी हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है। आंखों आंखों में जो प्रॉब्लम आती है, मोतियाबिंद, उनपे ये प्रिवेंट करता है, उनको रोकता है। और सबसे अच्छी बात क्या, एंटी एजिंग,
यानी आज बात करें जितने भी तेल पाए जाते हैं उसमें टोकोफेरोल सबसे बेस्ट है। और इसमें एक नया एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है ओरिजिनल। ओरिजिनल जो होता है सबसे बेस्ट है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी तेल पाए जाते हैं उसमें ओरिजिनल ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सिर्फ और सिर्फ राइस ब्रान में पाया जाता है। अब बात करें राइस ब्रान और ऑस्टियोपोरोसिस, यानी एक ऐसी अवस्था होती है कि जहां पर हमारे जितना भी रिफाइंड वाला तेल आता है मार्केट से, जिसको कई बार रिफाइंड किया जाता है, तो होता क्या है कि वो बार बार उसको इनटेक करने से हमारी बॉडी पर कैल्शियम का लॉस होने लगता है। वो यानी वो अपने साथ कैल्शियम भी हमारी बॉडी पर ले जाता है, जिसके कारण हमें ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। यानी हमारी हड्डियों में कैल्शियम का लॉस हो जाता है, और कैल्शियम लॉस होने के कारण हमारी हड्डियों में जान नहीं रहती, हड्डियां भुरभुरी होने लगती हैं। क्योंकि होता क्या कि जो भी रिफाइंड आता है उसको फिजिकली रिफाइंड करने के चक्कर में इतना केमिकल इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो और हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए हो जाता है। तो राइस ब्रान अगर हमारे लिए बेस्ट है। अब ये बताइए, यहां तक अभी किसी का कोई प्रश्न है कि एसएफए क्या है, पूफा क्या है, मूफा क्या है, या मैं आगे बढ़ूं? सभी लोग को समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एसएफए क्या होता है? कृपया स्क्रीन पे मत लिखिए प्लीज। अब बात करें इसको प्रमोट कैसे किया जाए। दुनिया की सबसे अच्छी चीज भी आपके हाथ में दे दी जाए ना, मगर अगर आप उसको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी कमी है। यानी दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा हथियार आपको अगर दे दिया गया मगर उसके चलाने की कला अगर नहीं दी गई तो हथियार फेल है। अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों को लगता होगा मार्केट से कंपेयर करते कि राइस ब्रान तो 170 में आ जाता है, 180 में आ जाता है, या तमाम सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ रेट्स में आ जाता है। मगर हम राइस ब्रान ब्राइट फ्यूचर का ही क्यों प्रमोट करें? तो अगर मैं इसका एक मार्केट से कंपेयर करके दिखाऊं, एक टर्म्स को मैं और बताना चाहूंगा। एक होता है पीपीएम, या बहुत जगह लिखा होगा एमजी। यानी किसी भी राइस ब्रान का जब आप पैकेट पकड़ के देखें, अन्य कंपनियां अलग अलग क्वालिटी का बेचती हैं, तो उसकी क्वालिटी को जो डिसाइड करता है वो होता है पीपीएम। ये होता क्या है, ये ओरिजिनल की मात्रा जिस तेल में जितनी ज्यादा होगी वो तेल उतना ही महंगा होगा राइस ब्रान। अब अगर बात करें हम लोग, जैसे मार्केट में 1250 का भी और पीपीएम को ओरिजिनल का तेल आता है, लगभग 130 140 का फॉर्च्यून का। कितना होता है? 1250 पीपीएम का ओरिजिनल। मगर हमारा जो राइस ब्रान ऑयल होता है ये 13,500 mg का इसमें ओरिजिनल पड़ा होता है, यानी उनसे हाइयर है। इसको अगर लेंगे तो कम से कम 1,000 ज्यादा पीपीएम मेरी बॉडी में जाएगा, मैं ज्यादा सेफ रहूंगा। अब इसके अगर मार्केट से कंपेयर करें, क्योंकि दुनिया का हर आदमी कंज्यूमर है, कंज्यूमर रेट और वेट सब कंपेयर करता है, तो हम आसानी से जिनके पास भी हम लोग मीटिंग करने जाते हैं तो पीछे वाला जो मैंने प्रेजेंटेशन बताया था उसका टेक्निकल पॉइंट उसके समक्ष रखेंगे ही, साथ में उसका प्राइसिंग निकाल के जब दिखाएंगे तो वो हमेशा के लिए आपका ग्राहक बन जाएगा। कैसे? हमारी एमआरपी कुछ भी हो मगर हमारा जो डीपी रेट है वो 418 रुपए का 2 kg है, राइस ब्रान ऑयल हमारा ब्राइट फ्यूचर का। मगर कोई व्यक्ति अगर इसको 2000 डीपी रेट की कंसिस्टेंसी में परचेज करता है तो 2000 डीपी रेट में 400 का प्रोडक्ट और फ्री मिल जाता है, और छठे महीने 2000 का डीपी रेट का और सामान फ्री मिल जाता है। यानी 2000 कंसिस्टेंसी चलाने वाला कोई भी कस्टमर की बात करें हम लोग तो 40% ब्राइट फ्यूचर उसके घर में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भेज देता है। यानी यही 418 रुपए केजी वाला राइस ब्रान अगर 2000 की कंसिस्टेंसी में लिया जाए तो उसकी जो कॉस्टिंग निकल के आती है वो निकल के आती है 250 रुपए केजी, यानी 125 रुपए प्रति केजी। और मार्केट से अगर रिफाइंड से कंपेयर किया जाए तो अगर आपके घर में 5 लीटर रिफाइंड लगता होगा तो मैं गारंटी बता रहा हूं 3 kg आपका राइस ब्रान में ही हो जाएगा, क्योंकि ये तेल का हाइयर स्मोक पॉइंट है। ये गलेगा कम, जलेगा कम, उड़ेगा नहीं, और आपको सेफ भी रखेगा। और 6,000 वाली कंसिस्टेंसी में अगर इसको परचेज किया जाए तो इसका जो कॉस्टिंग निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 170 रुपए। अब अगर हम कैलकुलेट करें, यानी 125 रुपए केजी आपका 2000 वाली कंसिस्टेंसी में, और 85 रुपए केजी आपका निकल के आता है 6,000 वाली कंसिस्टेंसी में। अब राइस ब्रान मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में एक होम मीटिंग बुलाएंगे और तेलों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि तेल को प्रमोट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज देखा जाए भारत, हम किसी चीज में आगे हो ना हो, हम जनसंख्या बढ़ाने में और हार्ट के पेशेंट के मामले में नंबर 1 हो चुके हैं। और उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन है ये जो तेल
हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस तेल को बदल के भी हम अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं, अपना पैसा भी बचा सकते हैं, और आने वाली जितनी भी बीमारी है उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। इस तेल को हम लोग वेट लॉस में भी प्रमोट कर सकते हैं। जिनको भी वेट लॉस करना हो तो जितना भी रिफाइंड वाली चीजें खाते हैं उनको अवॉइड करके हमारा राइस ब्रान प्रोवाइड कराना है। जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो उनको राइस ब्रान प्रमोट करना है, क्योंकि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जिनकी भी कंसिस्टेंसी पूरी नहीं होती है, इस राइस ब्रान को प्रयोग करा के उनकी कंसिस्टेंसी का अमाउंट आसानी से 2000 करवा सकते हैं। अब मुझसे किसी को भी कोई डाउट हो, अभी मीटिंग खत्म नहीं है, पूछ सकता है, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। क्या किसी का कोई प्रश्न है? कृपया मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। क्या किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आज की मीटिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी हम लोग मिलते हैं। आज के लिए आपका दिन आज के लिए बहुत अच्छा हो, शुभ हो, सुलभ हो, अच्छा हो। शब्बा खैर, अनुपम खैर, किनर खैर, गुड बाय।